आज मैं मदन मोहन त्रिपाठी आपको संस्कृति के बारे में विवेकानंद जी की उद्धृत एक घटना को बता रहा हूं। शीर्षक है उसका संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में। एक बार जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनका भगवा वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने व्यंग किया, करे यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखा है, कोट पतलून जैसा कुछ भी नहीं पहना हुआ है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है। और उनका कहना था, आखिरी वाक्य, संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है। मैं विवेकानंद जी की कुछ और घटनाओं को चर्चा कर रहा हूं। अपनी भाषा पर गर्व। एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए, जहां उनके स्वागत के लिए कई लोग आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी विवेकानंद की तरफ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया अपना हाथ और इंग्लिश में हेलो कहा, जिसके जवाब में स्वामी जी ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। उन लोगों को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, तो उन लोगों में से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? तब स्वामी ने जी कहा, आई एम फाइन थैंक यू। उन लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा कि जब हमने आपसे इंग्लिश में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने इंग्लिश में कहा, इसका क्या कारण है? स्वामी जी ने बहुत विनम्रता से कहा, जब आप अपनी मां का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी मां का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी मां का सम्मान किया तब मैंने आपकी मां का सम्मान किया। यदि किसी भी भाई बहन को इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं आता है तो उन्हें किसी के सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिन्हें हिंदी नहीं आती है, क्योंकि हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमें हिंदी आती है। क्या आपने किसी देश को देखा है जहां सरकारी काम उनकी राष्ट्रभाषा को छोड़कर किसी अन्य भाषा या इंग्लिश में होता हो? यहां तक कि जो भी विदेश मंत्री या व्यापारी हमारे देश में आते हैं वो अपनी ही भाषा में काम करते हैं या भाषण देते हैं, फिर उनके अनुवादक हमें हमारी भाषा या इंग्लिश में अनुवाद करके समझाते हैं। जब वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते तो हमें हमारी राष्ट्रभाषा को छोड़कर इंग्लिश में क्या करने की जरूरत है? मैं और एक घटना स्वामी विवेकानंद की बता रहा हूं। पाने से देने का आनंद बहुत बड़ा होता है। भ्रमण और भाषणों से थके हुए स्वामी विवेकानंद जी अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे अमेरिका में एक महिला के यहां ठहरे हुए थे। वे अपने हाथों से भोजन बनाते थे। एक दिन वे भोजन की तैयारी कर रहे थे कि कुछ बच्चे आकर खड़े हो गए। उनके पास सामान्यतया बच्चों का आना जाना लगा रहता था। बच्चों को बहुत प्रेम करते थे। बच्चे थे भूखे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक कर बच्चों में बांट दी। जो महिला वहां बैठी थी वो देख रही थी, सब देख रही थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने स्वामी जी से पूछ ही लिया, आपने सारी रोटियां उन बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, मां, रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने के लिए वस्तु है। इस पेट में न सही उस पेट में सही। देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा होता है। एक और घटना स्वामी विवेकानंद जी का। एक विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के समीप आकर बोली, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। विवेकानंद बोले, क्यों? मुझसे क्यों?
क्या आप जानती नहीं कि मैं एक सन्यासी हूं? औरत बोली, मैं आपके जैसा ही गौरवशाली, सुशील और तेजोमयी पुत्र चाहती हूं, और वो तभी संभव है जब आप मुझसे विवाह करेंगे। विवेकानंद जी बोले, हमारी शादी तो संभव ही नहीं है। हाँ, एक उपाय है। औरत ने बड़े आश्चर्य ढंग से पूछा, क्या? वो क्या उपाय है? विवेकानंद बोले, आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूं। आज से आप मेरी मां बन जाओ। आपको मेरे रूप में मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। औरत विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली, आप साक्षात ईश्वर के रूप हैं, और इसे कहते हैं पुरुष, और यह होता है पुरुषार्थ। एक सच्चा पुरुष, सच्चा मर्द वही होता है जो हर नारी के प्रति अपने अंदर मातृत्व की भावना उत्पन्न कर सके। गंगा जी के बारे में स्वामी विवेकानंद जी की बहुत अच्छी श्रद्धा थी, और वे कहते हैं, गंगा हमारी मां है और उसका जल जल नहीं अमृत है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में एक सम्मेलन में भाग ले रहे थे। सम्मेलन के बाद कुछ पत्रकारों ने उनसे भारत की नदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा। पत्रकार ने पूछा, स्वामी जी, आपके देश में किस नदी का जल सबसे अच्छा है? स्वामी जी का उत्तर था, यमुना का जल सभी नदियों में के जल से अच्छा है। पत्रकार ने फिर पूछा, स्वामी जी, आपके देशवासी तो बोलते हैं कि गंगा का जल सबसे अच्छा है। क्या बात! स्वामी जी का उत्तर आप यहां ध्यान से सुनिएगा। स्वामी जी का उत्तर था, कौन कहता है कि गंगा नदी है? गंगा तो हमारी मां है और उसका नीर जल नहीं है, अमृत है। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए और सभी स्वामी जी के सामने निरुत्तर हो गए। स्वामी जी का अक्सर बच्चों के बीच में एक बात पर जरूर उनका ध्यान आकर्षित करते थे और कहते थे, तुम्हें अगर कुछ करना है और जिंदगी में कुछ आगे हासिल करना है तो लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। आइए इसी घटना के बारे में कहें। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। एक जगह से गुजरते हुए उन्होंने पुल पर कुछ खड़े लड़कों को नदी में बाद में तैर रहे अंडे के छिलकों पर बंदूक से निशाना लगाते देखा। किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब उन्होंने एक लड़के से बंदूक ली और खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया और वो बिल्कुल सही लगा। फिर एक के बाद उन्होंने कुल 12 निशाने लगे और सभी बिल्कुल सटीक लगे। ये देख लड़के दंग रह गए। उनसे पूछा, भला आप ये कैसे कर लेते हैं? स्वामी जी बोले, तुम जो भी कर रहे हो अपना पूरा मस्तिष्क, अपना पूरा दिमाग उसी एक काम में लगाओ। अगर तुम निशाना लगा रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, तब तुम कभी चूकोगे नहीं। अगर तुम अपना पाठ पढ़ रहे हो तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। मेरे देश में बच्चों को यही करना सिखाया जाता है। अब उसके बाद से स्वामी विवेकानंद जी की एक घटना, डर का सामना कैसे करें। एक बार बनारस में स्वामी जी दुर्गा जी के मंदिर से निकल रहे थे, तभी वहां मौजूद बहुत सारे बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वे उनके नजदीक आने लगे और डराने लगे। स्वामी जी भयभीत हो गए और खुद को बचाने के लिए दौड़कर भागने लगे, पर बंदर तो मानो उनके पीछे ही पड़ गए और वे उन्हें दौड़ाने लगे। पास खड़ा एक वृद्ध सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को रोका और बोला, रुको, सामना करो उसका। स्वामी जी तुरंत पलटे और बंदरों की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा करते ही सभी बंदर भाग गए। इस घटना से स्वामी जी को एक गंभीर सीख मिल गई और कई सालों बाद उन्होंने एक संबोधन में कहा, यदि तुम कभी किसी चीज से भयभीत हो तो उससे भागो नहीं, पलटो और सामना करो। विवेकानंद जी के जिंदगी में मां से बढ़कर कोई नहीं, यह भाव उनके अंदर था। स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, मां की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है?
स्वामी जी मुस्कुराए, उस व्यक्ति से बोले 5 से वजन का एक पत्थर ले आओ। जब व्यक्ति पत्थर ले आया तो स्वामी जी ने उससे कहा, अब इस पत्थर को किसी कपड़े में लपेटकर अपने पेट पर बांध लो और 24 घंटे बाद मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के आदेशानुसार उस व्यक्ति ने पत्थर को अपने पेट पर बांध लिया और चला गया। पत्थर बंधे हुए दिन भर वो अपना काम करता रहा, किंतु हर क्षण उसे परेशानी और थकान महसूस हुई। शाम होते होते पत्थर का बोझ संभाले हुए चलना फिरना उसके लिए असह्य हो गया। थका मादा वह स्वामी जी के पास दौड़ा पहुंचा और बोला, मैं इस पत्थर को अब और अधिक नहीं बांधे रख सकूंगा। एक प्रश्न का उत्तर के लिए मैं इतनी कड़ी सजा भी नहीं भुगत सकता। स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, एक पेट पर इस पत्थर का बोझ तुमसे कुछ घंटे भी नहीं उठाया गया। मां अपने गर्भ में पलने वाले शिशु को पूरे 9 माह तक धोती है और गृहस्थी का सारा काम भी करती है। संसार में मां के सिवा कोई इतना धैर्यवान, इतना सहनशील नहीं है। इसलिए मां से बढ़कर इस संसार में कोई और नहीं। भगवान को किस चीज का दो। एक घटना में आपको रामकृष्ण परमहंस से जुड़ी हुई बात कहना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस के मथुरा बाबू नाम के एक शिष्य थे। एक बार उन्होंने एक सुंदर मंदिर बनवाया और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करवाई। मूर्ति को विभिन्न प्रकार के वेश कीमती वस्त्राभूषणों से सजाया गया। दूर दूर से लोग इस अनोखे मंदिर और मूर्ति के दर्शनार्थ आने लगे। तभी एक रात कुछ चोर मंदिर में घुसे और मूर्ति के सभी वेश कीमती आभूषणों को चुरा कर ले गए। सुबह जब लोगों ने देखा तो चारों ओर खबर आग की तरफ फैल गई। जब यह बात मथुरा जी को पता चला, जिन्होंने मंदिर बनवाया था, तो दौड़े और दौड़े दौड़े मंदिर के पास चले आए। भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने खड़े होकर दुखी होकर बोले, भगवान आपके पास तो गदा और चक्र जैसे भयंकर हथियार हैं, जिनसे आपने कितने ही दुष्ट राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। फिर भी चोर आपके वस्त्राभूषण चोरी करके गए, आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया। आपसे तो हम मनुष्य अच्छे, जो कम से कम थोड़ा बहुत विरोध तो कर ही लेते हैं। रामकृष्ण परमहंस उस समय वहीं पास ही खड़े सब बातें सुन रहे थे और मुस्कुराते हुए बोले, मथुरा बाबू, भगवान को तुम्हारी तरह वस्त्राभूषणों का कोई लोभ और मोह नहीं, जो दिन रात अपनी नींद खराब करके उसकी चौकीदारी करें। और भगवान को कमी फिर किस बात की है, जो उन तुच्छ गहनों के अपने अमोघ अस्त्रों का प्रयोग करें। मथुरा बाबू ने शर्म से सिर झुका लिया और वो बात सब समझ गए। रामकृष्ण परमहंस जी की एक और घटना बताऊं। एक बार उन्होंने अहंकार की जड़ के बारे में चर्चा किया था। एक बार रामकृष्ण परमहंस के 2 शिष्य इस बात पर झगड़ रहे थे कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है, कौन अधिक अच्छा है, कौन अधिक बहादुर है। लड़ते झगड़ते बात गुरुदेव तक पहुंची। उन्होंने परमहंस जी से जाकर पूछा, गुरुदेव आप ही बताइए, हम दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है। जब परमहंस जी ने यह बात सुनी तो बोले, तुम इतनी सी बात पर झगड़ रहे हो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो बहुत ही सरल है। जो दूसरे को अपने से बड़ा और श्रेष्ठ समझता है वही श्रेष्ठ है। यह सुनकर दोनों शिष्य बोलने लगे, तू श्रेष्ठ। दूसरा बोला, नहीं तू श्रेष्ठ। परमहंस जी मुस्कुराने लगे, कहे यही है, दूसरे को श्रेष्ठ बताओ, अपने अहंकार को तुम खा जाओ, अपने को श्रेष्ठ बनाने की बात को तुम भूल जाओ। रामकृष्ण परमहंस जी मुक्त आत्माओं की स्थिति के बारे में बताते हैं अपने शिष्यों को। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने कुछ शिष्यों के साथ टहलते हुए नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। अपने शिष्यों को नदी के निकट ले जाकर परमहंस जी बोले, देख रहे हो
जाल में फंसी इन मछलियों को। वहां जाल में कई मछलियां फंसी हुई थी, जिनमें से कुछ तो निश्चेष्ट पड़ी थी, निकलने का कोई प्रयास ही नहीं कर रही थी। उन्हीं में से कुछ मछलियां निकलने का प्रयास तो कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसी भी थी जो अपने प्रयास में कामयाब हो गई और वापस जाल के बाहर जाकर के जल में तैरने लगी। परमहंस देव ने अपने शिष्यों से बोले, जिस तरह इस जाल में 3 प्रकार की मछलियां हैं, उसी तरह मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के वो हैं जिन्होंने सांसारिकता के बंधन को स्वीकार कर लिया है और इसी में मरने खपने को तैयार है, और ऐसे लोग इस माया जाल से निकलने की कोशिश तक नहीं करते हैं। दूसरे वे हैं जो कोशिश तो करते हैं लेकिन मुक्ति बोध तक नहीं पहुंच पाते। किंतु तीसरे वे हैं जो कोशिश में पूरी करते हैं और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो जाते हैं। तभी एक शिष्य बोला, गुरुदेव, एक और प्रकार के लोग होते हैं जिनके बारे में आपने नहीं बताया। परमहंस जी बोले, हाँ, मैं समझता हूं। चौथे प्रकार के वे लोग हैं, वे महान आत्माएं होती हैं जो इस माया जाल के निकट ही नहीं आते हैं, फिर उनके फंसने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। पूर्ण इस तरह से अपने आप को समझा रहे थे अपने शिष्यों को कि किस तरह से 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला तो निश्चेष्ट होते हैं, दूसरा चेष्टा करते हैं लेकिन सफल नहीं होते हैं, तीसरा चेष्टा करते हैं और किसी तरह से बाहर निकालते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है चौथी स्थिति, उस माया जाल के पास ही न पहुंचना। परमहंस देव अपने शिष्यों को पूर्ण समर्पण ही सच्ची भक्ति है इसके बारे में बता रहे थे। एक बार परमहंस देव अपने शिष्यों को कुछ उपदेश दे रहे थे। वो शिष्यों को अवसर की महत्ता बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि मनुष्य अक्सर अपने जीवन में आए सुअवसरों को ज्ञान और साहस की कमी के कारण खो देता है। अज्ञान के कारण मनुष्य या तो अवसर को समझ ही नहीं पाता, और कोई समझ भी जाए तो उसका लाभ उठाने के अनुरूप उसमें साहस नहीं होता। जब उन्होंने देखा कि बात शिष्यों को समझ में नहीं आ रही है, तो उन्होंने सामने ही बैठे नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, मान ले अगर तू एक मक्खी है और तेरे सामने अमृत का कटोरा भरा पड़ा है, अब बता तू उसमें कूद पड़ेगा या किनारे बैठकर उसे छूने की कोशिश करेगा? नरेंद्र बोला, किनारे बैठकर छूने की कोशिश करूंगा। किसके? वो जो अमृत का कटोरा था। बीच में कूद पड़ा तो प्राण संकट में आ सकते हैं, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि किनारे बैठकर खाने की कोशिश की जाए। पास में बैठे दूसरे शिष्यों ने विवेकानंद के तर्क की खूब सराहना की, किंतु परमहंस जी हंसे और बोले, मूर्खों, जिस अमृत को पीकर तू अमर होने की कल्पना करता है उसमें भी डूबने से डरता है रे। जब अमृत में डूबने का सुअवसर मिलता है तो फिर मृत्यु का भय कहां? तब शिष्यों की बात समझ में आई, चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो या भौतिक, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता सफलता संदिग्ध है। आइए रामकृष्ण परमहंस जी की एक घटना की बात करें, जिसमें उन्होंने वो एक तमाम लोगों की भीड़ थी और उसमें सबको मंत्र की महिमा के बारे में समझा रहे थे। एक बार परमहंस जी से एक जिज्ञास ने पूछा, क्या मंत्र जब सबको समान लाभ देते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो जिज्ञास ने पूछा, क्यों? परमहंस जी के समझाने के तरीके भी अनोखे थे। उन्होंने उस जिज्ञास को एक कथा सुनाई। कहा, एक था राजा और उसका मंत्री प्रतिदिन जप करता था। एक दिन उस राजा ने भी मंत्री से यही प्रश्न पूछा कि क्या मंत्र जप सबको समान लाभदायक होते हैं? तब मंत्री ने कहा, जी नहीं महाराज, सबको समान लाभदायक तो नहीं होता। तब राजा ने भी क्यों करके कारण पूछा। कुछ दिन तो मंत्री टालता रहा, लेकिन जब राजा रोज आग्रह करने लगा तो मंत्री ने एक दिन उसका समाधान करने का निश्चय किया। वह राजा को एकांत में ले गया
और एक अजनबी बालक को बुला भेजा। मंत्री ने बच्चे से कहा, बेटा जाओ और इस राजा के गाल पर 2-4 झापड़ चढ़ दो। तो रोज रोज मुझसे प्रश्न पूछता है। उस बालक ने मंत्री की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपचाप खड़ा रहा। तभी राजा को गुस्सा आया। वहां कोई सेवक और सैनिक तो था नहीं, अतः राजा ने उसी बच्चे को आदेश दिया, बालक जा और 2-4 चांटे इस मंत्री को ही लगा दे, ताकि इसे भी महाराज का अपमान करने का एहसास हो जाए। बच्चे ने तुरंत महाराज के आदेश का पालन किया और तड़ातड़ मंत्री को झापड़ लगा दिया। मंत्री शांत चित्त खड़ा रहा और बोला, महाराज मंत्र शक्ति भी इस बालक की ही तरह है, जो केवल अधिकारी व्यक्ति के आदेश का पालन करते हैं, जिसे इतना विवेक होता है कि किसे लाभ देना चाहिए और किसे नहीं, किस पर कृपा बरसानी चाहिए और किस पर नहीं। इसलिए जो अधिकारी है, जो मंत्र जाप करता है, वो उसी को फलवती होता है जो उसका अधिकारी है। सब लोगों को मनका पर हाथ डालने से और घुमाने से उसको कोई फल नहीं मिलता और वो शक्तिशाली भी नहीं होता। हाँ, बहुत ज्यादा अगर कोशिश किया जाए तो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा भी बढ़ जाती है और अंततः कभी न कभी वो सफल हो जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रेरक प्रसंग की एक चर्चा करता हूं मैं। छुआछूत। एक समय की बात है, रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी नामक एक संत के साथ ईश्वर व अध्यात्म की चर्चा कर रहे थे। शाम हो चुकी थी और ठंडक का मौसम होने के कारण वे जलती हुई धुनी के समीप बैठ गए। आपको बता दूं, ये तोतापुरी महान अद्वैतवादी थे। मतलब श्री रामकृष्ण परमहंस को एक ऐसा भी अवसर आया था कि वो तोतापुरी से भी एक संन्यास थोड़े दिन के लिए लिए थे। ऐसे थे तोतापुरी, महान महान अद्वैतवादी, महान सन्यासी। तो वो तो ठंड लग रही थी, इसलिए वो धुनी के पास बैठे हुए थे तोतापुरी जी। बगीचे का माली भी वहीं काम कर रहा था और उसे भी आग जलाने की जरूरत महसूस हुई। फौरन उठा वो और तोतापुरी जी ने जो धुनी जलाई थी उसमें से लकड़ी का एक जलता हुआ टुकड़ा उठा लिया। ओहो, तोतापुरी को क्रोध आ गया। तेरी छूने की हिम्मत कैसे हुई धुनी को? तोतापुरी चीखने लगे, पता नहीं है कितना पवित्र है। और ऐसा कहते हुए माली की तरफ बढ़े और उसे 2-4 थप्पड़ भी जड़ दिया। रामकृष्ण ये सब देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट ने तोतापुरी जी को और भी खिन्न कर दिया। तोतापुरी जी बोले, आप हंस रहे हैं? यह आदमी कभी पूजा पाठ नहीं करता है, भगवान का भजन नहीं गाता है, फिर भी इसने मेरे द्वार पर प्रज्वलित की गई पवित्र धुनी को स्पर्श करने की चेष्टा की, अपने गंदे हाथों से उसे छुआ, इसलिए मैंने उसे ये दंड दिया और आप हंस रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस शांतपूर्वक उनकी बातें सुनते रहे और फिर बोले, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई चीज छूने मात्र से अपवित्र हो जाती है। अभी कुछ ही क्षण पहले आप ही तो हमें बता रहे थे, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का पाठ पढ़ा रहे थे। आप ही तो समझा रहे थे कि सारा संसार ब्रह्म के प्रकाश प्रतिबिंब के अलावा और कुछ भी नहीं है। और अभी आप अपने माली के धुनी स्पर्श कर देने मात्र से अपना सारा ज्ञान भूल गए और उसे मारने तक लगे। भला मुझे इस पर हंसी क्यों नहीं आएगी? तो और क्या होगा? परमहंस गंभीरता से बोले, इसमें आपका दोष नहीं है। आप जिससे हारे हैं वो कोई मामूली शत्रु नहीं है। क्यों? किससे हारू हूं मैं? वो आपके अंदर का अहंकार है, जिसे जीत पाना इतना आसान नहीं है। तोतापुरी जी अब अपनी गलती समझ चुके थे। उन्होंने सौगंध खाई कि अब वो अपने अहंकार का त्याग करेंगे और कभी भी छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के विचार शिष्टाचार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण था। वो कहते हैं कि विश्व में अधिकांश लोग
इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनमें समय पर साहस का संचार नहीं हो पाता और वे भयभीत हो उठते हैं। स्वामी जी की कही सभी बातें हमें उनके जीवन काल की घटनाओं में सजीव दिखाई देती हैं। उपरोक्त लिखे वाक्य को शिकागो की एक घटना ने सजीव कर दिया कि किस तरह विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। हमें बहुत गर्व होता है कि हम इस देश के निवासी हैं जहां विवेकानंद जी जैसे महान संतों का मार्गदर्शन मिला। आज मैं आपके साथ शिकागो धर्म सम्मेलन से संबंधित एक छोटा सा वृत्तांत बता रहा हूं जो भारतीय संस्कृति में समाहित शिष्टाचार की ओर प्रकाश डालता है। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन चल रहा था। स्वामी विवेकानंद भी उसमें बोलने के लिए गए हुए थे। 11 सितंबर को स्वामी जी का व्याख्यान होना था। मंच पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ था, हिंदू धर्म मुर्दा धर्म। कोई साधारण व्यक्ति इसे देखकर क्रोधित हो सकता था, पर स्वामी जी भला ऐसा कैसे कर सकते थे। वो बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने सबसे पहले कहा, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, और शब्दों के साथ श्रोताओं को जब संबोधित किया तो स्वामी जी के शब्दों ने जादू कर दिया। पूरी सभा ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया। इस हर्ष का कारण था कि स्त्रियों को पहला स्थान देना। स्वामी जी ने सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानकर सबका स्वागत किया था। भारतीय संस्कृति में निहित शिष्टाचार का यह तरीका किसी को न सूझाता। इस बात का अच्छा प्रभाव पड़ा। श्रोता मंत्रमुग्ध उसको सुनते रहे। निर्धारित 5 मिनट कब बीत गया पता ही नहीं चला। और उसके बाद से अर्धकृष्ण कार्डिनल ग्रीवंस ने और आगे बोलने का अनुरोध किया। स्वामी जी उसके बाद जो 5 मिनट का समय निर्धारित था, उसके बाद स्वामी जी 20 मिनट से अधिक देर तक बोलते रहे। स्वामी जी की धूम सारे अमेरिका में मच गई। देखते ही देखते हजारों लोग उनके शिष्य बन गए। और तो सम्मेलन में कभी शोर मचता तो यह कहकर श्रोताओं को शांत कराया जाता कि यदि आप चुप रहेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी का व्याख्यान सुनने का आपको भी अवसर दिया जाएगा। और ये सुनते ही सारी जनता शांत होकर बैठ जाती। अपने व्याख्यान से स्वामी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म है, जिसे सभी धर्मों को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता है। भारतीय संस्कृति किसी की अवमानना या निंदा नहीं करती। इस तरह स्वामी विवेकानंद जी ने 7 समंदर पार भारतीय संस्कृति की ध्वजा फहराई।